नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी अंक प्रदेश। मैं हूं निशा। बिजली विभाग की लापरवाही के कारण भागलपुर के पुलिस जिला नवगछिया के जमालपुर निवासी एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृत व्यक्ति की पहचान अरुण कुमार दास के रूप में हुई है, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मृतक के शव के साथ बिजली विभाग के फीडर पहुंचकर मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। घटना से आक्रोशित स्थानीय ग्रामीणों ने बताया, देर शाम इलाके में आई आंधी के बाद बिजली का तार टूटकर गिर गया था, जिसकी सूचना ग्रामीणों के द्वारा बिजली विभाग और स्थानीय फीडर को दे दिया गया था। बावजूद इसके बिजली विभाग के द्वारा इसे ठीक ना करवाकर इसमें लाइट दे दिया गया, जिसके बाद अंधेरे में अरुण कुमार दास जब अपनी गाय को घर ले जाने के लिए जा रहा था, इसी दौरान हुआ गाय के साथ टूटे हुए बिजली के तार में हो रहे प्रभावित करंट की चपेट में आ गया, जिससे दोनों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मौत बिजली से हुआ। आपका शुभ नाम? श्रवण कुमार दास। जिनका मौत हुआ उनका क्या नाम है? अरुण दास। अरुण कुमार दास कहाँ के रहने वाले? जमालपुर। जमालपुर के। कैसे इनका मौत हुआ? बिजली से। बिजली के तार गिरने से। कंप्लेन किए थे आप यहाँ? सामने हुआ था कंप्लेन। मैंने उसके बाद जब तार आपका गिरा, आपको जब सूचना मिला तो आप एक्सेप्ट क्यों नहीं किए? उस तार को आप ठीक नहीं करके उसके बाद आप लाइट दिए तो अंधेरे में कौन जानता है यहाँ क्या है न। भागलपुर शहर वासियों को मिलने जा रही है एक बड़ी सौगात। जल्द ही शहर वासियों को जल संकट से मिलेगा निजात। दरअसल भागलपुर के शहरी क्षेत्र में होने वाली भीषण जल संकट को देखते हुए सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत लोगों को जल संकट से निजात दिलाए जाने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसी को लेकर भागलपुर जलापूर्ति परियोजना फेज 2 के तहत शहरी क्षेत्र में इंटरवेल और WTP का निर्माण कार्य चल रहा है। इंटरवेल का निर्माण कार्य जहां इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में चल रहा है, वहीं 90 MLD का WTP बरारी जल स्रोत संस्थान परिसर में कराया जा रहा है, जिसको लेकर सहायक अभियंता एडीओ प्रोजेक्ट कुमार कुशवेश के नेतृत्व में अधिकारियों का दल पूरे शहरी क्षेत्र में बिछाए जा रहे हैं। 700 mm के डाई का पाइप निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान सहायक अभियंता ने बताया कि शहर वासियों के बीच जलापूर्ति की समस्याओं को देखते हुए पूरे शहर में 19 नए जल मीनार का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के पास गंगा नदी से गंगा का जल इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर स्थित इंटरवेल में आएगा, जिसके बाद बार बढ़ाने जल स्रोत संस्थान के WTP में गंगा के पानी का ISI के मानक के अनुसार शुद्ध और फिल्टर कर पीने लायक बनाकर सभी नए जल मीनार में सप्लाई किया जाएगा, जहां से सभी जल मीनार के माध्यम से भागलपुर के शहरी क्षेत्र के घर घर तक शुद्ध जल पहुंचाया जाएगा। कुमार कुशवेश ने बताया कि दिसंबर 2022 तक भागलपुर शहरी क्षेत्र में 28 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाकर पानी घर घर तक पहुंचाए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे हर हाल में काम करा रहे एजेंसी को पूरा करना है। क्योंकि भागलपुर में जलापूर्ति की समस्या है और यहाँ के लोगों को जितनी पानी मिलनी चाहिए उतनी पानी वर्तमान समय में नहीं मिल पा रही। तो सरकार की जो 2 महत्वाकांक्षी योजना है उसका काम जो है चल रहा, उसी के संदर्भ में जो नए OHSR बनने हैं, जल मीनार बनने हैं, उसकी कनेक्टिविटी क्लियर वाटर से करने के लिए ये जो अभी आप देख रहे हैं 700 mm डाया का पाइप वो बिछाया जा रहा है यहाँ पर। उसी के पर्यवेक्षण के लिए उसमें कोई कमी है या उसमें सुधार की गुंजाइश है और ट्रैफिक व्यवस्था अच्छे से बहाल रहे, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो यहाँ के साथ। कार्यपालक अभियंता महोदय के साथ सभी आदमी RCD के भी SDO साहब हैं, JE है, सबके साथ मिल करके समन्वय बना करके हम लोग कार्य का निरीक्षण कर रहे हैं वर्तमान। भागलपुर के सुल्तानगंज में बिहार सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर जारी नई गाइडलाइन के अनुसार दुकान, प्रतिष्ठान और बाजार खोलने को लेकर गाइडलाइन का अनुपालन कराए जाने को लेकर कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार ने सुल्तानगंज थानाध्यक्ष लाल बहादुर और पुलिस बल के जवानों के साथ पैदल मार्च करते हुए पूरे सुल्तानगंज शहरी क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार, थानाध्यक्ष लाल बहादुर ने सभी दुकानदारों को सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए दुकान खोले जाने का निर्देश भी दिया। अधिकारियों ने सभी दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने वाले और मास्क लगाकर आने वाले ग्राहकों को ही सामान देने की बात कही। इस दौरान बिना मास्क के 18 दुकानदारों को मास्क फाइन वसूली करते हुए मास्क लगाकर रहने की हिदायत भी थी। अधिकारियों के नेतृत्व में सुल्तानगंज शहरी क्षेत्र के सभी चौक चौराहे पर सरकार एवं जिला प्रशासन के कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर जारी नए गाइडलाइन की सूची को दीवारों पर चिपकाया गया। कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार ने बताया कि सरकार के द्वारा नए गाइडलाइन के साथ
8 जून तक लॉकडाउन लगाया गया है। इस दौरान पूरे सुल्तानगंज नगर परिषद क्षेत्रों में रोको टोको अभियान चलाकर सभी दुकानदारों को मास्क लगाकर दुकान खोलने का निर्देश दिया गया है और यह अभियान लगातार चलाया जाएगा। कार्यपालक पदाधिकारी ने यह भी बताया कि नई गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले कई दुकानदारों से जुर्माना भी वसूला गया है। लॉकडाउन जो है हमारा, तो हम लोग स्कैटर करके प्रभावित करेंगे। उसमें दुकानों को अल्टरनेट डेज में खुलना है, जैसे कपड़ा का दुकान, जूता चप्पल का दुकान, सब को जो है बृहस्पतिवार, शनिवार और उसके बाद फिर मंगलवार को खोलना है। आज हमने एक ड्राइव चलाया है, जितने भी दुकान हैं हमने सब जगह विजिट किया है। दुकानदार को सब हिदायत दी गई है कि आप मास्क खुद भी पहनें और जो ग्राहक आते हैं उनको भी मास्क जो है पहनने के लिए, अगर वो मास्क नहीं पहनते हैं तो फिर उनको सामान आपको नहीं देना। हमने फाइन भी किया है, कई सारे दुकानदार, कई सारे ग्राहक। रोको टोको अभियान चलाया है हमने रोड पे और सभी को हमने जागरूक किया है कि कम से कम मास्क को पहन करके निकले और आवश्यक कार्य के लिए ही। कुछ दुकानों ने बताया कि उन्हें पता नहीं था कि आज के दिन इनको नहीं खुलना है, उन्हें बस वार्निंग देके हमने छोड़ दिया है। संभावित बाढ़ को लेकर भागलपुर जिले के कई क्षेत्रों में तटबंध के दुरुस्त करने व पायलट प्रोजेक्ट के तहत तटबंध के निर्माण का कार्य जारी है। इसको लेकर नवगछिया अनुमंडल क्षेत्र के जहानवी चौक के समीप से इस्माइलपुर तक 10 किलोमीटर लंबे तटबंध का निर्माण किया जा रहा है। इसका कार्य 50% तक पूरा कर लिया गया है। इस तटबंध का निर्माण लगभग 50 करोड़ की लागत से कराया जा रहा है। 31 मार्च 2021 तक इसको बनाने का निर्देश दिया गया था, लेकिन बीते वर्ष बाढ़ आने की वजह से यह कार्य पूरा नहीं हो सका। जिलाधिकारी ने भी सभी तटबंधों का मुआयना कर कार्य को तीव्र गति से करने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि इस तटबंध में 3 से 4 संरचनाओं का निर्माण कार्य होना है, इसे भी जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। तटबंध बन जाने से हजारों हेक्टेयर में लगे फसलों का नुकसान नहीं होगा और जल जीवन भी प्रभावित नहीं होगा। बाढ़ पूर्व तैयारी हम लोगों की जो भी प्रोटोकॉल है SOP के हिसाब से चल रही है। तटबंधों का निरीक्षण मेरे द्वारा भी किया गया है और जो हमारे अन्य पदाधिकारियों, SDO, ADM, अंचल अधिकारियों द्वारा भी निरीक्षण किया गया है। और नवगछिया अनुमंडल में जो कोसी और गंगा दोनों नदियों के किनारे जो तटबंध का निर्माण होता है, जो मरम्मती का कार्य होता है, वो बिल्कुल अंतिम स्टेज में है। इस साल कई नए काम हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो आप संज्ञान में आया, हम लोगों ने रैयतों से बात करके जो जानवी चौक से इस्माइलपुर तक का 10 किलोमीटर लंबा तटबंध है, वो काम हम लोगों ने शुरू करवाया और उसमें 50% के लगभग काम पूरा भी हो गया है। 3-4 जो संरचनाओं का निर्माण होना है, स्लूइस गेट वगैरह का, वो भी तेज़ी से चल रहा है। अभी बारिश और तूफान के कारण थोड़ा सा स्लो हुआ था, वो भी उम्मीद है कि जून के अंत तक कंप्लीट हो जाएगा। इससे जो पूरा उधर नवगछिया, गोपालपुर और इस्माइलपुर 3-4 प्रखंडों में काफ़ी राहत मिलेगी खेती के पर्पज़ से भी। और जब अगर गंगा में पानी काफ़ी बढ़ता है तो जो फ्लड अफेक्टेड वो प्रखंड हो जाते हैं, उससे बिल्कुल राहत मिलेगी जब ये स्कीम कंप्लीट हो जाएगी। बिहार में लॉकडाउन लगे हैं और लोग अपने घरों में रहकर इस कोरोना महामारी से बचने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। इसके बावजूद मजबूरी है कि जीवन की जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हें बाहर बाजार जाना हो रहा है। लोग अपनी जान पर खेलकर बाहर जाने को मजबूर हो रहे हैं और ज़रूरी चीज़ों की खरीदारी के लिए लोगों को परेशानियां हो रही हैं। कोरोना की गाइडलाइंस के अनुसार 4 बजे तक ही ज़रूरत के सामान की दुकान खोलने की इजाज़त मिली है। ऐसे समय में छोटे बच्चे और उनकी मां के लिए कई ऐसे ज़रूरी सामान हैं जिसके लिए बाजार जाने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही ज़रूरतमंदों को ध्यान में रखकर भागलपुर के प्रसिद्ध चंदा मामा स्टोर ने अब अपना ऐप लॉन्च कर दिया है। चंदा मामा का यह ऐप गूगल की प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। प्ले स्टोर पर जाकर आप चंदा मामा ऐप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके बाद आप अपनी ज़रूरत के सामान को वहां से आसानी से ऑर्डर कर सकते हैं और वह सामान 2 से 3 घंटे में आपके घर पर डिलीवर हो जाएगी। ऐप डाउनलोड करने के साथ ही 200 आपके वॉलेट में जमा हो जाएंगे, जो आप अपनी पहली खरीदारी में ही यूज़ कर सकते हैं। साथ ही चंदा मामा आपको कमाई का भी मौका दे रहा है। इस ऐप को अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं तो हर शेयर पर 100 आपके वॉलेट में जमा हो जाएंगे। तो लॉकडाउन की इस विषम परिस्थिति में आपको और आपके बच्चों को उनकी ज़रूरत के सामान के लिए यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप यह ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी मनपसंद प्रोडक्ट को ऑर्डर करें। यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि चंदा मामा का नया ऐप गूगल प्ले स्टोर पर अब अवेलेबल है। सभी से रिक्वेस्ट है कि उसको जा कर के डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के कई फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा यह है कि आपको अपने उपयोग की वस्तु या जो सामान आपके रिक्वायरमेंट की है वो सेम डे डिलीवर कर दी जाएगी। दूसरा फ़ायदा ये है कि फ़र्स्ट डाउनलोड के साथ 200 रुपये का एक गिफ्ट वाउचर आपको मिलेगा, जिसका उपयोग आप अपने वेरी फर्स्ट परचेज से भी कर सकते हैं। और यदि आप किसी अपने मित्रों को उसको रेफ़र करते हैं तो रेफ़र करने पे भी 100 रुपये का एक गिफ्ट वाउचर आपको मिलेगा।
मतलब 200 प्लस 100, हर व्यक्ति जो डाउनलोड करता है वो 300 रुपये का एक इमीडिएट बेनिफिट इस ऐप के थ्रू ले सकता है। तीसरा बेनिफिट जो सबसे बड़ा है कि हर प्रोडक्ट पे कुछ ना कुछ हम लोगों ने डिस्काउंट ऑफ़र कर रखा है, जो कि मिनिमम 5% से लेकर के ऊपर 35-50% तक जाता है, जो कि हमारे ऑफलाइन स्टोर्स पे अवेलेबल नहीं है। तो इन डिस्काउंट्स का बेनिफिट्स भी लोग ले सकते हैं। तो मिला जुला करके कई तरह के बेनिफिट्स इस ऐप के साथ लोगों को मिलेंगे। तो जाएं, जितनी जल्दी हो सके चंदा मामा का ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, उसको जाके डाउनलोड करें और लॉकडाउन के इस टाइम में सुरक्षित रहते हुए शॉपिंग का आनंद लें। भागलपुर समाहरणालय परिसर स्थित जिला परिषद कार्यालय के सभागार में जिला परिषद अध्यक्ष अनंत कुमार उर्फ टुनटुन शाह के नेतृत्व में डिस्ट्रिक्ट रूरल रोड प्लान अनुमोदन के बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान डीडीसी सुनील कुमार, डीआरडीए निदेशक आर.के. पांडे और जिला के तीनों अनुमंडल भागलपुर, सदर, नवगछिया और कहलगांव के इंजीनियर और एसडीओ मौजूद थे। इस दौरान जिला परिषद उपाध्यक्ष आरती यादव सहित जिले के सभी जिला परिषद सदस्य जूम ऐप के माध्यम से बैठक से जुड़े हुए थे। इसी दौरान जिला परिषद अध्यक्ष ने बताया कि प्रधानमंत्री सड़क फेज 3 अभियान के तहत जिले भर में कुल 5 नए सड़कों के निर्माण का अनुमोदन बैठक के दौरान किया गया है। साथ ही 16 नए कार्यों को भी अनुमोदन बैठक के दौरान किया गया। वहीं पत्रकारों के द्वारा कुछ दिन पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष अनंत कुमार उर्फ टुनटुन शाह के द्वारा जनप्रतिनिधियों को अपेक्षा किए जाने और सम्मान नहीं दिए जाने के सवाल खड़े करने की बात पर अध्यक्ष ने कहा कि जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने सभी विभाग के अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों को सम्मान करने की बात कही है और अब वह मामला सुलझ गया है। आज बैठक था ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री सड़क योजना फेज 3, 2 फेज हो गया है, फेज 3 है, उसका DRRP मतलब डिस्ट्रिक्ट रूरल रोड प्लान, उसका जो है फेज 3 बन रहा है। उसमें से आज हम लोग को अनुमोदन करना था, पंचायत समिति से पास होकर के आता जिला परिषद में अनुमोदन करना होता है। तो आज हम लोग हमारे सम्मानित डीडीसी साहब, डायरेक्टर साहब और सभी मतलब कि भागलपुर सदर के, नवगछिया के और आपके कहलगांव मंडल के तीनों अनुमंडल के डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर थे, एसडीओ थे और सभी सम्मानित पार्षद, उपाध्यक्ष महोदय सभी हम लोग जुटे थे जूम ऐप के माध्यम से और सभी ने एक स्वर से उसको पास कर दिया गया। इसमें हुआ 5 किलोमीटर से ज़्यादा का सड़क 5 गो हुआ, 3 गो सुल्तानगंज, 1 गो आपका पीरपैती और 1 सनहौला में ये पास हुआ और टोटल कुल योजना पास हुआ। मोटा मोटी मान के चलिए कि समूचा योजना आया था 16 प्रखंड से कम 1500-1600 योजना, उसमें जितना योजना होना था हम लोग सेंक्शन कर दिए। जो छूट गया हम लोग जिसको देना था उसको भी हम लोग जुड़वा दिए। मैंने आपत्ति दर्ज कराया था बिना मेरे जानकारी में, बिना मेरे विश्वास में, बिना जिला परिषद के सदस्य के विश्वास में लिए हुए ही जो है उनको इन लोग ने डीडीसी साहब, डायरेक्टर साहब ने दस्तखत कर दिया था और हमारा भी मोहर मार दिया था। जिसकी शिकायत मैंने आप लोग के माध्यम से मैंने अपने डायरेक्ट भी कहा और आप लोग के माध्यम से डीएम साहब को जाने, उसकी डीएम साहब ने उसको संज्ञान लिया और डीएम साहब ने सारे अफसर को बुला के बैठाया, भाई इनको जो अधिकार मिला है उसमें कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जाइएगा नहीं, देखते रहिए टीवी अंग प्रदेश। पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। एडमिशन ओपन। कॉमर्स एवं साइंस के विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाला आपके शहर भागलपुर का सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान माउंट जेवियर्स +2 स्कूल, DN सिंह रोड, खरमनचक, भागलपुर। प्रवेश प्रारंभ हो चुका है, इसलिए अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए माउंट जेवियर्स +2 स्कूल को चुनें, क्योंकि इस स्कूल में अनुभवी और योग्य शिक्षकों के देखरेख में आपके बच्चों के भविष्य को संवारने का काम किया जाता है। माउंट जेवियर्स +2 स्कूल एक को एजुकेशनल शिक्षण संस्थान है जो अपने विद्यार्थियों की सफलता को ही अपनी सफलता मानता है। इस स्कूल ने सक्सेस रिजल्ट्स देकर यह साबित भी किया है। माउंट जेवियर्स +2 स्कूल में विद्यार्थियों के लिए उत्तम पढ़ाई के साथ साथ हर तरह की सुविधाओं का ध्यान भी रखा गया है। माउंट जेवियर्स +2 स्कूल के सारे शिक्षक अनुभवी और योग्य हैं। यहाँ रचनात्मक तरीके से बच्चों को शिक्षित किया जाता है। रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी पर फोकस किया जाता है। एयर कंडीशनर डिजिटल क्लासरूम की फैसिलिटी है। हर क्लासरूम में कोरोना से बचाव हेतु कोविड-19 के नियमों का पालन किया जाता है। पढ़ाई के बाद बच्चों को स्टडी मटेरियल्स भी उपलब्ध कराई जाती है। बच्चों के लिए लाइब्रेरी की फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए लैब फैसिलिटी भी उपलब्ध है। खेलकूद के लिए इंडोर गेम्स रूम की फैसिलिटी बच्चों के लिए उपलब्ध है। पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी उपलब्ध है। बच्चों को कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल विजिट कराए जाने की सुविधा उपलब्ध है। अब जरा सोचिए, इतनी सारी सुविधाओं के साथ आपके शहर में एक स्कूल आपके बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, तो फिर देर किस बात की। प्रवेश शुरू है, आप भी अपने बच्चों का एडमिशन इस स्कूल में कराएं
और अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करना छोड़ दें, क्योंकि माउंट जेवियर्स +2 स्कूल लेता है अपने विद्यार्थियों के सफलता की पूरी गारंटी। शहर में विश्वास का दूसरा नाम माउंट जेवियर्स +2 स्कूल, कॉमर्स एंड साइंस के विद्यार्थियों के लिए शहर का सबसे विश्वसनीय +2 स्कूल। हमारा पता है DN सिंह रोड, खरमनचक, भागलपुर। संपर्क सूत्र 7050466701 9973348386। पहचान बनाना है तो कुछ अलग दिखाना होगा। माउंट जेवियर +2 स्कूल में उन सभी बातों का समावेश किया गया है जो इसे दूसरों से अलग बनाता है। इसी कारण अपने अनुभव को शेयर करने के लिए हम यहाँ आए हैं और यहाँ पर मैं उस योग्यता का परिचय बच्चों में देखना चाहता हूँ। डॉक्टर पंकज टंडन। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियो बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियो भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम, कचहरी चौक, नियर पेट्रोल पंप, भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। पुराने भूमि विवाद में एक पक्ष के विजय यादव ने राम छबीला यादव को गोली मारकर जख्मी करने का मामला सामने आया है। घटना बांका जिले के सदर अनुमंडल के शंभुगंज थाना क्षेत्र के बगदा की है। बताया जा रहा है कि राम छबीला के 39 डेसिमल जमीन पर विजय यादव जबरदस्ती अपनी दावेदारी जता रहे थे। इसी बीच राम छबीला अपने जमीन से गुजरने पर पहले विजय यादव द्वारा विरोध जताया गया और बाद में गोली मारकर जख्मी कर दिया गया। फिलहाल गोली छबीले के हाथ में फंसा हुआ है। जख्मी छबीला को शंभुगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद भागलपुर रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन करते हुए आरोपी विजय यादव को गिरफ्तार करने की कोशिश में लगी हुई है। भागलपुर जिले के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को उनकी माहवारी के दौरान पैड नहीं रहने के कारण होने वाली परेशानियों को देखते हुए माहवारी जागरूकता अभियान के तहत सामाजिक संस्थान अल्हड़ के द्वारा दिल्ली स्थित कंपनी द हैप्पी टर्टल के साथ मिलकर सम्मान पैड डोनेशन ड्राइव की पहल की गई। इस दौरान संस्था के सदस्यों के द्वारा कपड़े का रीयूजेबल पैड बनाकर गरीब जरूरतमंद महिलाओं के बीच वितरण किया जा रहा है। साथ ही इसे बनाने की तकनीकी भी उन्हें बताई जा रही है। पहले चरण की शुरुआत संस्था के सदस्यों के द्वारा निःशुल्क कोतवाली चौक के समीप स्लैम क्षेत्र के रहने वाले महिला और लड़कियों के बीच किया गया। संस्था के द्वारा 24 रीयूजेबल पैड किट्स का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रतीक जैन अजमेरा, अघाता झा, सूर्यास वर्धन और संस्था की संस्थापक शालिनी झा भी मौजूद थी। शालिनी झा ने महिलाओं और युवतियों को बताया कि कैसे माहवारी में कपड़े के पैड का इस्तेमाल न केवल आर्थिक रूप से टिकाऊ है बल्कि पर्यावरण के लिए अनुकूल भी है। कोविड के समय बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं और लड़कियां हैं जिन्हें माहवारी धर्म उत्पाद खरीदने में काफी मुश्किलें हो रही हैं। एक रीयूजेबल पैड उनके लिए काफी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि एक पैड 3 से 4 साल चलेगा। माहवारी के वक्त एक रीयूजेबल पैड यूज करना न केवल आर्थिक रूप से टिकाऊ है बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी है। तो हमने एक अभियान निकाला है इन कोलैबोरेशन विद हैप्पी टर्टल, जिसमें कि हम लोग जून के अंत तक 100 सैनिटरी नैपकिन जो कि रीयूजेबल होगा 3 साल तक के लिए, उसका डोनेशन करेंगे। तो अभी हमने कल ही 24 सैनिटरी नैपकिन का डिस्ट्रीब्यूशन किया जो कि बेसिकली कपड़ों के बने हुए थे, और आगे जाके हम अगले हफ्ते 60 सैनिटरी नैपकिन का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और आशा करेंगे कि इस मंथ के एंड तक हम लोग 100 लोगों के बीच में पहुंच जाएंगे। अमरपुर शाहकुंड पथ पर बादशाहगंज के समीप बदमाशों ने एक सीएसपी संचालक के बाइक की डिक्की से 2,80,000 रुपए निकालकर फरार हो गए। सीएसपी संचालक दीपक शर्मा उर्फ संतोष कुमार ने बताया वह स्टेट बैंक अमरपुर से राशि निकालकर बाइक से अपने सीएसपी आ रहे थे। बादशाहगंज महादलित टोले में उन्होंने बाइक खड़ी कर एक व्यक्ति से मिलने चले गए। इस बीच बदमाशों ने उनके बाइक की डिक्की खोलकर उसमें रखे रुपए के बैग लेकर फरार हो गए। वह जब लौटकर बाइक के पास आए तो देखा कि डिक्की खुली हुई है। उन्होंने घटना की जानकारी पुलिस को दी। थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार राय ने कहा कि बदमाशों की पहचान के लिए सीसीटीवी खंगाला जा रहा है, जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बांका जिले के बेलहर थाना क्षेत्र के नक्सल प्रभावित बगदसपा मोटियोकर तोरोना में एसएसबी 16वीं वाहिनी कंपनी जमुई के कमांडेंट विनय सिंह के निर्देश अनुसार
एसएसबी द्वारा जरूरतमंदों के बीच खाद्यान्न का वितरण किया गया। इस दौरान शारीरिक दूरी का पालन किया गया। ग्रामीणों को भी कोरोना संकट से निपटने के लिए बचाव के कई उपाय बताएं। इंस्पेक्टर इमना लेपचुक आगू ने बताया कि एसएसबी जनता की सुरक्षा के साथ साथ उनके सुख दुख का हमेशा सहभागी बनता रहा है। सामाजिक कार्यों के साथ साथ गरीब और जरूरतमंदों की सेवा में अक्सर लगी रहती है। जमुई कंपनी कमांडर के निर्देश पर नक्सल प्रभावी आधा दर्जन गांव के 200 करीब के बीच खाद्यान्न का वितरण किया गया, जिसमें चावल, दाल, आलू, प्याज सहित अन्य सामान शामिल हैं। लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए भी जागरूक किया गया। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आप सभी से आग्रह है, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आप हमारा Facebook पर न्यूज़ देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।